जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम हुई, उसमें 25 प्रश्न हिंदी के हैं, इंग्लिश के प्रश्न भी हैं, लेकिन पहले हमें हिंदी के प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन जानते हैं विश्लेषण सहित। देखो, प्रश्नों का उत्तर बताना एक बात है और उसके साइड में कुछ बताना वो दूसरी बात है। वो जो साइड में बताया जाता है उसका संबंध आगामी परीक्षाओं से जरूर होता है। वैसे भी हमें अपने आप को जांचने के लिए, अपनी तैयारी जांचने के लिए, चाहे हमने जूनियर अकाउंटेंट का पेपर नहीं दिया है लेकिन फिर भी अन्य परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी में कोई ज़्यादा अंतर है वो नहीं आता है। फिर एक ये भी इवेल्यूशन हो जाता है। मैं मेरे स्टूडेंट्स उनसे कह रहा हूँ कि आपने जो पढ़ा है, यानी मैंने पढ़ाया है, उसमें से पेपर आया है या नहीं आया है। तो लगभग पेपर आया है, एक प्रश्न को हम इसमें यहाँ दरकिनार कर सकते हैं, बाकी सभी प्रश्न है वो पढ़ाए हुए में से हैं और उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और आगे इस प्रकार के जो शब्द हैं वो शामिल भी किए जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर उसमें आप अपना दिमाग लगाते तो वो प्रश्न भी आप सही कर सकते थे, यानी 25 के 25 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो परीक्षा से संबंधित या परीक्षा का सॉल्यूशन है, हिंदी जहां है तो वहां आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी उपयोगी जानकारी है वो आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जीएस हिंदी क्लासेज जो टेलीग्राम का नाम है उससे आप जरूर जुड़ जाएं। इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहती है। ये पेपर भी टेलीग्राम पर उपलब्ध है, उसके बाद में आप पेपर है वो स्वयं भी देख सकते हैं। और अगर आपको हिंदी पढ़नी है या फिर इंग्लिश पढ़नी है तो इसके लिए आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइकोलॉजी पढ़नी है तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो पहले आप डेमो क्लासेस देखें, उसके बाद में अगर आपके जचता है, समझ में आता है कि भाई मेरा जो है ना वो मुझे समझ में आ रहा है, उसके बाद ही कोर्स लेना है। तो ये देखिए, अभी छूट भी है, बसंत पंचमी आ रही है 14 तारीख को, तो 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक जो है वो सभी कोर्सेज हैं उन पर ऑफर रहेगा। तो ये आप जान लेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। ये तो हो गई व्यवसाय की बात। ऊपर आप कॉन्टेक्ट नंबर भी देख रहे हैं 7014919225। इस पर आप कांटेक्ट करके हिंदी से संबंधित कोई जानकारी या परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी है वो जहां तक यथासंभव आपको जानकारी दी जाएगी, आप जानकारी ले सकते हैं। तो अभी देखिए, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है, हम सोल्व कर रहे हैं हिंदी के प्रश्न। हिंदी के प्रश्न में हम जानेंगे सबसे पहले 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है वो इस पेपर में हिंदी का है। ये देखिए, ये 5 का प्रश्न है। अमूल्य के लिए सही अनेकार्थी शब्द है, बहुत आसान है, ये पहले भी पूछा जा चुका है 3rd ग्रेड में। तो देखो, अमूल्य का मतलब ये नहीं है कि मूल्यहीन, ये नहीं है, और इसका अर्थ ये भी नहीं है मूल्यवान हो, लेकिन ये देखो जिसका मूल्य आंका न जा सके। इस तरह के जो विकल्प हैं वो हमें कुछ बताते हैं कि ये प्रश्न बहुत सामान्य है। अमूल्य शब्द का प्रयोग हम करते हैं और हम जानते भी हैं, लेकिन हम प्राय इसका अर्थ है वो गलत कर देते हैं कि अमूल्य वो होता है जिसका मूल्य नहीं होता, यानी मूल्यहीन। तो इसका अर्थ मूल्यहीन नहीं है, जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। जैसे हमारा मत है वो क्या है, अमूल्य है। ये जानकारी भी अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं किया जा सकता, यानी ये बहुमूल्य नहीं है। तो ये पहला उत्तर, जिसका मूल्य आंका न जा सके। अनुत्तरित शब्द है, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसमें अन उपसर्ग है, अन्य, उद और इत प्रत्यय, तर और इत। ये देखिए, आप अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और इन प्रश्नों के बारे में जानकारी लेते हैं तो कोई न कोई प्रश्न आपको किसी न किसी प्रतियोगी एग्जाम में मिल सकती है। अभी एलडीसी की वैकेंसीज हैं वो रिलीज होने वाली हैं, जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी है। जो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बता दिया है, और उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही बड़ा रोल है। पहले के अगर सिलेबस के अनुसार अगर हम देखें तो पूरा एक पेपर हिंदी और इंग्लिश का है, और वो आप इस चैनल पर आसानी से उसको आप मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप टॉप स्कोरर बन सकते हैं। ये तो आप बाद में भी जानेंगे। तो इसमें देखिए, आप ये 5 का प्रश्न है। उसके बाद में इसमें देखो कि अपना जो अगला प्रश्न है वो हिंदी का 11 का प्रश्न है। 11 का प्रश्न ये देखो, आप
ये देखो, ये प्रश्न है वो जो इंग्लिश वर्ड्स आते हैं उनके लिए है, और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये टॉपिक है। फर्स्ट पेपर में किसी भी विषय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये है, और ये बहुत कॉमन चीज है। ये देखिए आप है कि डायरेक्टर है उसको हिंदी में निर्देशक कहते हैं, एक। दूसरा देखो, अकाउंटेंट को लेखाकार कहते हैं, और तीसरा देखिए, इनसबऑर्डिनेशन को अवज्ञा कहते हैं, और रिसोर्सेज को संसाधन कहते हैं। ये देखिए आप, अब ये किसी भी विकल्प में हो, आपको मैंने बता दिया। तो ए में 4, तो ए में 4 है वो सी में भी है, और बी में 1 नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है वो डी है, जो इसके नीचे रह गया, यानी डी वाला उत्तर होगा। 11 का प्रश्न है, उसमें ये बी A3 और फिर देखो B4, तो B4, तो इसका उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर है वो 2 नंबर है, नीचे नहीं रहे, डी नहीं है बल्कि ये है, देखो। और वैसे भी आपको बता दिया मैंने, डायरेक्टर निर्देशक कहते हैं, तो ए में 3 नंबर हो गया, बी में 4 नंबर हो गया, ये देखो बी में 4 नंबर है, और फिर देखो सी में है 1 नंबर, तो ये सी में 1 नंबर और डी में 2 नंबर, यानी उत्तर होगा बी। कईयों का कई उत्तर जानने की जल्दी बहुत रहती है, फिर वो चले जाते हैं कि भाई इतना कौन वेट करेगा, तो वेट करना पड़ेगा। नौकरी लगनी है तो वेट हमें ही करना पड़ेगा, जिसको लगनी है उसको ही वेट करना पड़ेगा, उसको ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा, जो भी आप बोरियत महसूस कर रहे हैं या जो भी है। तो 19 का प्रश्न है इसके बाद में, मैं दूध पीकर सोता हूं। ये देखिए आप, ऐसा कैसा बताया हुआ है, पीकर आकर खाकर, कर जो लगता है वो पूर्वकालिक क्रिया है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। और क्रिया के अकर्मक और द्विकर्मक, यानी अकर्मक और सकर्मक 2 भेद तो होते ही हैं। इसके अलावा जैसे क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, एक समापिका क्रिया और एक असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया वो होती है जिससे वाक्य समाप्त होता है, यानी अंत में। उसके तो हम मुख्यतः 2 भेद करते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। एक क्रिया है वो होती है बीच में, यानी असमापिका, बीच में प्रयुक्त होती है। बीच में प्रयुक्त होने वाले जो कृदंत हैं उनसे इसका मतलब है। तो जहां कर लगता है 2 कार्य होते हैं, जैसे इसमें 2 काम हुए, एक काम तो कौन सा हुआ? दूध पीना, और एक है सोना। जो पूर्व काल में काम होता है उसको, उसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है? पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त होती है। और वैसे सीधा साधा है कि जिसमें कर आए वो कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है, सामान्यतः है। इसके भी अपवाद मिल सकते हैं, लेकिन अपवादों में हम क्यों जाएं? क्योंकि हमें परीक्षा से मतलब है, तो इसलिए विद्वता से मतलब नहीं है, परीक्षा से मतलब है कि परीक्षा में हम वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में देखो 19 का प्रश्न है, उसके बाद में सीधा 37 का प्रश्न है। इससे पहले इसमें हिंदी का कोई प्रश्न नहीं है, तो ये देखिए 37 का प्रश्न, ये 37 का प्रश्न, इससे पहले वाला। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं तुम्हारी काम करता हूं, तो ये तुम्हारी है वो नहीं होगा, तुम्हारा काम करता हूं। उससे मृत्यु दंड आ गया तो सजा नहीं आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये देखते हैं अभी। गर्म कप चाय दो, तो ये दो, गर्म चाय का कप दो, तो ये कौन सी अशुद्धि है? ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए उत्तर क्या होगा? सी। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल है, और दर्शनीय में वैसे भी याद रखना है अनीय प्रत्यय है, अनीय, दर्शनीय में अनीय प्रत्यय है। 37 का प्रश्न है। उसके बाद में 45 का प्रश्न हिंदी का है। ये देखो 45 का प्रश्न, 45 का प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द भेद का अनेकार्थी नहीं है? अच्छे पूछे, इसने आराम से कर सकते हैं। भेद मानी अंतर, जैसे हम अंतर, संज्ञा व सर्वनाम में क्या अंतर है? तो अंतर का मतलब भेद। दूसरा देखिए प्रकार, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ऐसे आप मतलब खुद भी कुछ से एडजस्टमेंट कर सकते हो कॉमन सेंस से। दूसरा देखो कि भेद, कि ब्रह्म का भेद किसी ने नहीं पाया, भेद मानी रहस्य, तो 3 प्रयुक्त हो गए, और उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा, सी। सी है वो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप, अगला जो प्रश्न है अपना वो है 45 का। सीधे 37 से कहां आएंगे? 45 में आ जाएंगे।
और ये देखो ये प्रश्न है वो 45 का 45 का प्रश्न है, ये 45 का प्रश्न है। भेद का निखारती ये 45 का ले लिया हमने। इसके बाद में देखो 45 के बाद में जो प्रश्न है वो 59 पर गए सीधे ही। 59 ये 59 ये देखो 59 प्र उपसर्ग से बने शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखो प्रबल, तो ये देखो प्रबल सही होगा। प्रबल प्र उपसर्ग का शब्द है वो प्रबल है, और प्रबल है वो 2 नंबर है। 2 नंबर वाला इसमें विकल्प कौन सा है? केवल 2 ए। इसलिए इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 59 के बाद में है 61। 61 ये देखो जो थोड़ा जानता हो के लिए एक शब्द है, जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। इसमें ए आ जाएगा। जो थोड़ा जानता है, जो ज्यादा जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो दूर की सोचता है वो दूरगामी होता है, ज्ञान रखने वाला ज्ञानी होता है। ये सामान्य शब्द है। 61 के बाद में 65 का प्रश्न देखिए। ये 65 ये 65 का प्रश्न रहा। सूची के साथ दूसरी सूची को मिलाना है। मिलान वाले प्रश्न खूब आए। अच्छा प्रश्न है संधि का पितृजोड़ ऋण। ये देखो ये री वाले जो उदाहरण है वो मैं 3 ही लिखवाता हूं, पितृण, मातृण और होत्रिकार। अगर पूछते हैं तो उसमें से पूछते हैं। तो ये भी री है और ये भी री है, तो ये समान स्वरों का मेल है, तो ये दीर्घ संधि है। इसलिए गंगा जोड़ उर्मी है वो गुण संधि है। परम जोड़ औषध है ये वृद्धि संधि है, और मधु जोड़ आले है वो यण संधि है। तो इसमें आप उत्तर है उसकी जांच कर सकते हैं कि ए में कितना है? 3 नंबर। 3 नंबर वाले 2 हो गए। फिर बी में देखो 2 नंबर, तो बी में 2 नंबर, तो ये उत्तर हो जाएगा एक। 65 में ए, 65 में ए है। फिर है 78। 78 का प्रश्न हिंदी का है। ये देखो 78, तो ये 78 सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। जैसे ए और आ है तो ये समान स्वर हो गए ना, तो ये दीर्घ संधि है। ऐसे ही अगर मेरे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो मैं ये करवाता हूं। मैंने आपको कहा भी था कि प्रश्न दूसरे प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहा है, और वही हुआ कि आपको जो है वो शब्दों को न पूछ करके और इसमें वर्णों के बारे में पूछ सकते हैं। तो वर्णों के बारे में ये देखो ऐसी कैसी बात इसमें आई है। ए और ई है वो कौन सा है? गुण संधि है। ई और ऊ है वो यण संधि है। ओ और ए है वो अयादि संधि है। इसमें आप देख लो अब ए में 2 नंबर, तो ए में 2 नंबर वाले 2 हो गए। फिर देखो बी में 1 नंबर, तो बी में 1 नंबर, तो ए उत्तर है। 78 में ए। 78 के बाद में देखो 80 का प्रश्न है। 80 का प्रश्न ये देखो, ये 80 का प्रश्न परिभ्रमण। ये बहुत सरल प्रश्न है। परिभ्रमण का सही शब्द कौन सा है? तो ये ऐसा का ऐसा ही है, परिभ्रमण। ये 3 नंबर, तो केवल 3 सही है, केवल 3 है वो बी में है, ये उत्तर हो जाएगा। ये 78 का प्रश्न था। अब देखो 80 का प्रश्न देखिए। 80 का प्रश्न, तो 80 का प्रश्न है वो इसमें ये देखो 83, 82, ये 80 का ही था परिभ्रमण। 80 का हो गया। 80 के बाद में अपन करते हैं प्रश्न 84 का प्रश्न देखो। एक प्रश्न छूट भी गया, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। 84, तो ये देखिए 84 निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन प्रश्न का उत्तर क्या मानेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। जब आ गया मिश्र वाक्य, ये कौन सा है? मिश्र वाक्य। और ये भी कौन सा है? शिक्षक रहते हैं तब बच्चे शांत रहते हैं, ये भी मिश्र वाक्य। शिक्षक के बिना बच्चे शांत रहते हैं, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। ये दोनों ही सरल वाक्य हैं, लेकिन अर्थ अनुसार ये होगा, इसलिए इसमें उत्तर कौन सा होगा? डी होगा। ये सरल वाक्य, ठीक है। ये भी सरल वाक्य, शिक्षक के बिना बच्चे शांत रहते हैं। अगर किसी का गलत हो गया तो वो इस पर लगा सकता है, लेकिन अर्थ अगर इस वाक्यों इन वाक्यों का देखें तो यही है, क्योंकि शिक्षक के बिना तो फिर इसका उल्टा हो गया ही। यहां उत्तर है वो कौन सा होगा? डी होगा। ये 84 है। इससे पहले देखो 84 के बाद में
आप देखिए 85, लगातार ये 85, ये 85 का कौन सा शब्द दो उपसर्गों से नहीं बना है? उपसर्ग का प्रश्न है, तो प्रति और उप है, प्रति उपकार में सही है। ये सम गलत लिखा है यहां में हल्का निशान होगा समाचार, लेकिन उपसर्ग दो है। अति और आ यहां भी दो है, निर्बल में नहीं है। ये देखो उपसर्ग है वो नीर ही मानना है, और संधि आपको नहीं है करनी है, ये बात मेरी बताई हुई है। तो ये डी का प्रश्न निर्बल, इसमें डी उत्तर होगा, प्रश्न नहीं। प्रश्न है वो 85 का ही है। 85 के बाद में आप देखिए 93 वाला प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है। ये देखो 93, प्रारब्ध का विलोम शब्द का चयन कीजिए। प्रारब्ध को क्या कि हम ऐसे तो जानते हैं कि कर्म है वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रारब्ध कर्म का मतलब पहले हमने जो कर्म किए हैं वो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। लेकिन प्रारब्ध वो भाग्य को भी कहते हैं। प्रारब्ध का अर्थ क्या होता है? भाग्य या किस्मत। भाग्य होने पर ये पुरुष होगा, ये भाववाचक संज्ञा, पुरुष भी नहीं होगा। वैसे भी आप अनुमान लगाना सीखें, तुक्का लगाते हैं तो वो देखिए आप पुरुष और पुरुष है, इसका मतलब दोनों में से एक उत्तर होगा। और वहां आप देख सकते हैं कि प्रारब्ध है उसका अर्थ अगर भाग्य है तो ये भाववाचक संज्ञा है, तो ये पुरुष होगा, पुरुष जोड़ ए प्रत्यय में। और ये अच्छा प्रश्न था 93, यानी किताबों में शायद ही आपको मिले। फिर 98 है। 98 का देखो सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान, सेकंड का मिलान करना है। लौटकर आया हुआ है वो प्रत्यागत होता है। फिर देखो जो किए गए उपकार को मानता है, ऐसा बताया है कृतज्ञ, सीधा प्रश्न है। वैसे भी जो किए गए उपकारों को नहीं मानता कृतज्ञ है। आया हुआ आगत है। अब ये देख लो कौन से विकल्प में है। तो लौट कर ए में 3 नंबर, तो ए में 3 नंबर वाला एक ही उत्तर है, ये देखो आप। और बी में 1, तो ये इसमें उत्तर हो जाएगा बी। ये 98 का प्रश्न था। फिर है 105 का प्रश्न। 105 का प्रश्न है। तो ये देखिए आप 105, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है। आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, ये 2 है। तो यहां देखो तुरंत समाधान खोजना, ये उत्तर होगा। हालांकि विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना ये कोई ज्यादा इससे अलग नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों में से ये बहुत ही टाइट विकल्प है, और इनमें से ये होगा पहले वाला। 105 के बाद में आप देखिए 112 नंबर वाला प्रश्न। 112 पर, तो ये 112 निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? पहली परीक्षा ऐसा है जिसमें और प्रश्न वो बहुत कम डिलीट होंगे। और इसमें देखिए आप निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 112। तो इसमें ये आप देख रहे हो कि सुधा होता है, पीयूष होता है, अमीय होता है, प्राण और जीवन है, ये हमें कम लेते हैं इसमें। अब इसमें आप देखिए सही उत्तर का जहां पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं होने वाले में 4 और 5 होना चाहिए। 4 और 5 है वो किसी विकल्प में नहीं है, ठीक है। और अमृत है, इसका अर्थ प्राण किया जा सकता है, ये जीवन किया जा सकता है। ऐसे थोड़ा मतलब हमें ऐसे प्रश्न मिल गए जिसमें थोड़ा डाउट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो 2 और 3 हो ही नहीं सकते पीयूष, 3 और 5, तो 3 अमीय है, ये भी नहीं हो सकता। ये 3 तो क्लियर कट है, जो सबको पता है, ठीक है। तो इनमें से 2, 3, 5 ये तो हो ही नहीं सकते ने, तो इसलिए उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। हालांकि इसमें थोड़ी गुंजाइश है। तो ये विकल्प आपको ध्यान रखना है कि 4 नंबर वाला है वो इसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर हो गया। 112 के बाद में आप देखिए 114 का प्रश्न। सूची 1 फर्स्ट के साथ सेकंड का मिलान कीजिए। ये मुहावरे हैं। आंखों का तारा बहुत प्यारा होना, सब जानते। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, अछूता होना, बेदाग होना, अंक भरना, अंक मानी गोद, गले लगना। अब इसमें आप देख लो, अब ए में 2 नंबर, तो ए में 2 नंबर वाले 2 हो गए। ए में 2 नंबर वाले 2 हैं। फिर बी है उसमें 1, तो बी में 1, ए उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर है वो ए हो जाएगा, ठीक है। 114 के बाद में आप सीधे ही आ जाइए 130 के प्रश्न पर। 130 का प्रश्न है। 130 ये देख लो,
130 का प्रश्न ये रहा। 130 का प्रश्न, जिस समास में दोनों पद सामान्यतः प्रधान होते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा है, उसे क्या कहते हैं? तो द्वंद्व समास। इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। द्विगु समास में दूसरा पद, ये पहला पद है वो संख्यावाची होता है। बहुब्री समास में कोई सा पद प्रधान नहीं होता। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। आगे ये प्रश्न भी दिया हुआ है। समास से 2 प्रश्न आए, बहुत इजी प्रश्न आए। और अगला जो प्रश्न है वो है 134, 134, 134 का प्रश्न देखिए। तो ये 131 है और ये 134 का प्रश्न। 134, वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो अव्ययी भाव। पहला ही वेद, पहला ही पद प्रधान, तो अव्ययी भाव समास। इसके बाद में देखो 136 का प्रश्न, पानी उतरना का क्या अर्थ है? पानी मानी इज्जत, तो इज्जत उतारना, इज्जत लेना, इज्जत जानना है, उतारना नहीं होगा। पानी उतारना होता तब होता ही, तो ये कौन सा हो जाएगा? इज्जत जानना। पानी, अब ये जो है ना वो वास्तव में है क्या? पानी उतारना है, लेकिन इन्होंने थोड़ी ये मिस प्रिंट कर दी। ये होता नहीं, तब अपमानित करना होता, तब इसका अर्थ क्या होता? अपमानित करना। तो 136, फिर 137 भी ऐसा ही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे जाना है, आप बैठो, तो आप बैठिए। इसमें क्या होगा? आप बैठिए या बैठिए, ये होगा। वहां अनेकों, तो अनेकों नहीं अनेक, मेरे को नहीं मुझे, तो ये सही हो गया। ए है वो सही है। 137 में ए सही है। फिर 144 यानी 144 का प्रश्न, 144 का प्रश्न देखिए। 144 का ये रहा प्रश्न। 145 है और 144 है, ये दोनों प्रश्न है वो हिंदी के हैं। और सूचियों का मिलान करना है, तो असुर है वो दानव को कहते हैं, राक्षस को आग अनल को कहते हैं, अश्व है वो तुरंग को कहते हैं, अतिथि है वो पाहुन को कहते हैं। ये इसका हो गया। तो ए में 2 नंबर, ए में 2 नंबर 2 में आ गया। तो बी में 1, तो बी में 1, बी में 1 भी दोनों आ गए। देखो ये दोनों आ गए, 2 से नहीं हो रहा है ये प्रश्न। फिर अश्व 4 नंबर, तो इसमें आया फिर ये 4 नंबर, तो ए उत्तर हो जाएगा। और फिर 145 का प्रश्न है, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है। यह प्रेरणार्थक क्रिया है जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, कॉजल्स। तो वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कर्ता जब स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है उसमें 1 प्रेरित करता होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया उसमें 2 प्रेरित करता होते हैं। लेकिन ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ये हिंदी के कुछ प्रश्न थे। अब देखो एक प्रश्न है वो हमारा बीच में छूट गया था, उसको लास्ट में ले रहे हैं। ये 54 का प्रश्न था, 54 यानी 54 का प्रश्न है वो हमने छोड़ दिया था बीच में। तो ये 54 का प्रश्न भी अभी ले लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन फिर पूरा 25 का 25 हो जाएगा। 25 के 25 प्रश्न है वो आपको बता दिए गए हैं, और इनमें आप जो है वो स्टैंडर्ड जान सकते हैं कि किस प्रकार का हिंदी का पेपर आता है, लोग कितने फालतू पढ़ते हैं। फालतू पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत मेरे अनुसार नहीं है, और ये हमें पेपर भी हमें यही चीज बताता है। ये देखो आप सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान, तो इसमें देखिए आप अति जोड़ ई, ये दीर्घ संधि है, ई और ई मिलकर के ये दीर्घ स्वर बनाएंगे। दिक जोड़ गज, दिग्गज व्यंजन संधि है। नी है जोड़ चल, ये देखो यहां नी है आ गया, नीर नहीं है, इसलिए आपको किसी प्रकार की जिद नहीं करनी है, राठौड़ी नहीं चलानी है। और कहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया तब वो प्रश्न सही हो गया, ऐसा नहीं है। उसके साथ में लॉजिक भी होना चाहिए, हमारे पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए। आजकल प्रूफ होना भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पहले तो प्रश्न वो गलत देते हैं, फिर हमें उसके प्रूफ चाहिए, और हमें कोर्ट में लगाते हैं, ये करते हैं। अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले हिंदी वाले लगा रहे हैं, तो वो लगा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे पहले डिसीजन है वो आ चुके हैं, तो वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे। लेकिन जैसा भी है आपको ये ध्यान रखना है कि देखो ये नीड है, अगर उपसर्ग में आता है तब तो हम किसका प्रयोग करते हैं? निस, ये निस होता,
हालांकि इसको डिलीट करवाया जा सकता है लेकिन हमें करवाना नहीं है। तो ये नी है जोड़ चल विसर्ग संधि है और नर जोड़ इस गुण संधि है। अब इसमें देखो पहले में ए में 2 नंबर, तो ए में 2 नंबर वाले 2 विकल्प हो गए हमारे पास, ये 2 विकल्प हैं बी और सी। फिर देखो दिग्गज ये 1 नंबर, बी में 1 नंबर, तो ये बी उत्तर, तो बी उत्तर हो जाएगा। ये आपके 25 प्रश्न थे हिंदी के और 25 में से 25 सही नहीं हो तो 24 तो सही हो ही सकते थे। और इसका जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर 150 प्रश्न है उनमें से 25 प्रश्न हिंदी के हैं तो हिंदी निश्चित रूप से वहां निर्णायक होती है। और ये हमारे मन में ही होता है कि जैसे 25 प्रश्न है तो हिंदी तो ऐसे ही कर देंगे, ऐसे नहीं है। 24, एक तो आप 24 प्रश्न करते हो, एक आप 15 प्रश्न करते हो, दोनों में 9 प्रश्नों का अंतर होता है जो मेरिट को इधर से उधर कर देता है। तो ये बातें आपको जाननी है। अगर आपको और सामान्य तरीके से, विशेष तरीके से नहीं, ज्ञान के तरीके से नहीं, सामान्य रूप से कंपटीशन के लिए अगर आपको हिंदी पढ़नी है, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, एलडीसी के लिए, एसआई के लिए, सामान्य हिंदी जहां भी है उस कंपटीशन के लिए अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो आप निश्चित रूप से जीएस हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घनश्याम पारिक सर, ये ऐप का नाम है, कुछ है ना वो जीएस हिंदी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, वहां आपको डेमो क्लासेस नहीं मिलेंगी, तो ये आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी, आप जरूर उनको देखें और उसके बाद में आप निश्चय कर लें। और वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि 14 तारीख से लेकर 14 तारीख को बसंत पंचमी है, सरस्वती मेहरबान रहेगी, तो बसंत पंचमी से लेकर के और 18 तारीख तक यानी शिवरात्रि तक आपको ये ऑफर है वो दिया जाएगा और रीजनेबल कीमत में ये है, आप ऐप पर स्वयं ढूंढ लेंगे। तो ये थे प्रश्न जिनका विश्लेषण मैंने आपको बताया है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।